किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि बैंगन से सब्जी या भरते के अलावा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी भी बनाई जा सकती है जो कि बच्चों को भी पसंद आएगी। और अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो आप बाज़ार का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं मधु, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे पैन रखा है, 1 गिलास पानी। जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसमें डाला है 1 कप सोया चंक्स। सोया चंक्स आप बारीक या मोटे वाली कोई भी ले सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए बॉयल कर लें और इसे कवर करके रख दें। 6 से 7 मिनट के लिए आपको कवर करके रखना है ताकि जो सोयाबीन की बड़ी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर हमने ले लिया है बैंगन, तो बैंगन को अच्छे से वॉश कर ले और चेक कर ले कि इसमें कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये रेसिपी बैंगन से बनने वाली है। अक्सर बच्चे जो है बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो और सच में बहुत ही लाजवाब टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पर बैंगन को पीसेस में कट करने के बाद हमें कद्दूकस कर लेना है। तो कद्दूकस का जो मोटे वाला सिरा है उससे ही बैंगन को ग्रेट करें। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को कद्दूकस कर लिया है और प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बैंगन का रंग थोड़ा काला पड़ गया है, क्योंकि जिन भी सब्जियों में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है वो काली पड़ जाती है। तो बिल्कुल भी टेंशन न लें, हमें बैंगन को कद्दूकस करने के बाद हाथों से अच्छे से निचोड़ लेना है, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। और पानी निकालने के बाद आप देखेंगे कि बैंगन का रंग जो है वो काला नहीं रहता है, क्योंकि जो पानी है उसमें वो कलर निकल चुका है। तो जो पानी हमने एक्स्ट्रा निकाला है इसे फेंक दें, इसका आपको कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक नई रेसिपी है और प्रोटीन से भरपूर है, बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ पर जो हमने बैंगन को कद्दूकस किया है उसे एक बाउल में निकाल लिया है, मतलब पानी निचोड़कर एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। सरसों का तेल मत लें, बाकी जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं वो ले लें, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप। तो अब इसके बाद मैंने डाला है 3 टेबलस्पून दही। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और दोस्तों, कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर लेना है गेहूं का आटा। हम गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मैदा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं। तो मैंने 4 छोटे कप गेहूं का आटा लिया है। अब आटे को बैंगन के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और सच में दोस्तों, जब मैंने ये रेसिपी बनाई तो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई। बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसने यही बोला कि ये नेक्स्ट लेवल की टेस्टी रेसिपी बनी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, हमें एक बैटर रेडी करना है। इस बैटर को रेडी करने में 1.5 गिलास के लगभग पानी यूज़ हुआ है। हमें बैटर ऐसा बनाना है ताकि हम इस बैटर को जब फैलाएं तो ये ईज़िली से फैल जाए, यानी कि जैसे हम चिल्ला वगैरह बनाते हैं। और अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो बैटर है उसमें कोई भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा कम ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमें सभी चीज़ों को अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करना है। और दोस्तों, मैंने जब ये रेसिपी बनाई बिल्कुल मतलब अपने आप मैंने इस रेसिपी को इन्वेंट किया है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस रेसिपी को क्या नाम दूं। तो आप पूरी रेसिपी देखिएगा और प्लीज़ मुझे इस रेसिपी के लिए कोई नाम भी सजेस्ट कीजिएगा। तो बैटर रेडी हो चुका है, इसे मैंने कवर कर दिया है, तो इसे साइड में रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को स्लाइसिस में कट कर लेना है। तो प्याज को स्लाइसिस में कट करने के बाद मैंने लिए हैं 2 टमाटर। तो टमाटर का जो रूट वाला पार्ट है उसे अलग कर दें और टमाटर को भी थोड़े बड़े टुकड़ों में यानी कि क्यूब्स में कट कर लेना है। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद की कुछ और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। और आप सभी को जैसे कि पता है, सोया चंक्स भी जो है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और बैंगन में आयरन होता है। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के आप टिफ़िन में दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोया चंक्स है उन्हें भी वो अच्छे से फूल गई हैं, मैंने पानी से निकाल ली है, मतलब इनका पानी निचोड़ लिया है। तो अब हमें सोया चंक्स को बारीक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये चॉपर मशीन है, मैं इसमें कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो
मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। मिक्सी जार को पल्स मोड पे 2-3 बार चलाते हुए सोया चंक्स को बारीक कर ले, पेस्ट नहीं बनाना है। और सोया चंक्स का आपने अच्छे से पानी निचोड़ देना है। तो यहाँ सोया चंक्स जो है वो बारीक हो गई है। इसे अब हम एक फिलिंग तैयार करेंगे इस रेसिपी के लिए। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया है, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला है, आप ऑयल ले सकते हैं। जो हमने अब प्याज कट करके रखा था वो डाल देंगे। 15-20 सेकंड के लिए इसे सोटे करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हमने जो सोया चंक्स को बारीक करके रखा है वो ऐड कर देंगे। सोया चंक्स को भी प्याज के साथ भून लेंगे। तो सोया चंक्स के अंदर जो भी थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है उसे हमें ख़त्म करना है। हल्की हल्की तब तक भूनें जब तक कि हल्की हल्की सी क्रंची ना हो जाए। और यहाँ पर अगर आप चिकन खाते हैं तो आप चिकन भी ले सकते हैं सोया चंक्स की जगह। अब यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है एक। तो पनीर को भी मैंने क्रम्बल करके यानी कि हाथों से मैश करके ऐड कर दिया है। बच्चों को पनीर बहुत पसंद आता है। पनीर ऐड करने से ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हो गया है। अब लास्ट पे हम डालेंगे टमाटर, जो कि हमने पीसीज में कट करके रखा है। टमाटर लास्ट में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि टमाटर को हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब इस फीलिंग को और ज़्यादा टेंगी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर डाला है 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और ये फीलिंग जो है इस नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देती है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ़ कर दें और इस फीलिंग को ठंडा करने होने के लिए छोड़ दें। तो ये जो फीलिंग है बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। इसे एक प्लेट में निकाल दें। तो देखिए, देखने से ही कितनी टेस्टी लग रही है। इस फीलिंग के साथ आप पराठे भी बना सकते हैं या पराठे के साथ आप इस फीलिंग को ऐसे भी खा सकते हैं। तो प्लीज़ आप रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बनी है। और सच में अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो आप ज़रूर बार बार बनाना पसंद करेंगे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ पर जो बैटर है वो अच्छे से फूल चुका है, यानी कि आटा जो है वो अच्छे से फूल गया है। नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो गैस पे मैंने वही सेम पैन रख लिया है। पैन को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब कड़छी की हेल्प से बैटर डालना है और इसे गोलाई में फैला देना है। तो इसे ज़्यादा मोटा ना बनाएं, रोटी जितनी ही मोटाई रखें, यानी कि पतला बनाना है। स्पैटुला की हेल्प से इसे गोल शेप दे दें और बहुत जल्दी ये सीख जाता है। सिर्फ 2 से ढाई मिनट लगते हैं। तो जब ये एक तरफ से सीख जाए इसे पलट ले। और आपको घी तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, तो बिना तेल के ही ये तैयार हो जाता है। जब नीचे से सीख जाता है तो ऊपर से ड्राई होना शुरू हो जाता है और पैन से भी अलग हो जाता है। इसे पलट लें और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। तो यहाँ पर देखिए, जितनी भी हमने ये बैंगन और आटे की रोटी बनाई है मैंने तैयार कर ली हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मैंने पतली बनाई है। तो इस तरह से आप पहले सारी रोटियां जितना आपको नाश्ता बनाना है रेडी करके रख लें। तो अब हमें क्या करना है, एक एक रोटी लेनी है और उसके हाफ पार्ट में हमें फिलिंग रखनी है। तो फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है। हाफ पार्ट में हम फिलिंग जो है फिल कर देंगे। और दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई रेसिपी का वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रही। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के ही बेसिक से सामान से रेसिपी बनाऊँ, नई नई रेसिपी आप तक पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ इसलिए
लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो फिलिंग डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है चीज़ और इसे फोल्ड कर देंगे, क्योंकि चीज़ जो है वो बच्चों की कमज़ोरी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब हमें इसे सेकना है। तो पैन को मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है और जो हमने फिलिंग वाली रोटी बनाई है बैंगन की, या इसे बैंगन टाकोस भी आप कह सकते हैं, वो रख दिया है। ऊपर से भी थोड़ा चीज़ लगा देंगे और बारीक कटा हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, क्योंकि हमारी इंडियन रेसिपीज़ बिना धनिए के कंप्लीट नहीं मानी जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा धनिया लगा दिया है। इसे 10 से 15 सेकंड के लिए कवर करें, ताकि तब तक जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चीज़ मेल्ट हो गया है। अब इस नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और सेहत से भरपूर है, प्रोटीन है, आयरन है, फाइबर है। तो ये नाश्ता हमने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए चीज़ भी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और बिल्कुल भी आपको अलग से सॉस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सॉस वगैरह इस नाश्ते में डाली है, फिलिंग में डाली है। तो इस तरह से मैंने बाकी के जितना भी मुझे नाश्ता बनाना था मैंने सेक लिया है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैं जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो आप ये नाश्ता बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पैन में मैंने बाकी का नाश्ता भी इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ सेक लिया है और देखने से ही ये बहुत ही माउथ वाटरिंग और यमी लग रहा है। मतलब देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा जब आप बनाएंगे, और बहुत ही यमी डिलीशियस ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अगर आपने कभी ये रेसिपी बनाई है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने तो ये कभी ना देखी, ना किसी ने भी ये रेसिपी सोची नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा पूरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अब की बार आप घर में बैंगन की सब्ज़ी बनाने की सोच रहे हैं तो सब्ज़ी बिल्कुल भी ना बनाइएगा, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और इसमें सोया है, जो कि प्रोटीन से भरपूर, पनीर है वो भी प्रोटीन से भरपूर है, तो हेल्दी है। तो इस तरह से हमारा जो बैंगन से बना ये यमी टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। बनाकर ज़रूर खाइए और बताइए कि कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।